हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे। तो मोबाइल की सर्किट में हमारे ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वैसे ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट देखे उसके 2 टर्मिनल थे। कोई भी कंपोनेंट देखा, हमने रजिस्टर देखा तो कुछ इस तरह से उसका सिंबल होता है, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। कॉइल जो था वो हमारा कुछ इस तरह से था, उसका सिंबल। तो ये एक टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, 2 टर्मिनल ऐसा ये हो गया। जो हमारा कैपेसिटर था वो कुछ इस तरह से था। और डायोड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके 2 टर्मिनल। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने कंपोनेंट देखे उसके 2 टर्मिनल थे, और हमारा जो ट्रांजिस्टर है इसके 3 टर्मिनल होते हैं। उस टर्मिनल के अलग अलग नाम होते हैं तीनों टर्मिनल के। एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, और एक होता है कलेक्टर। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रांजिस्टर है इसका 8 टर्मिनल है। तो 8 दोस्तों, इसमें एक बेस होगा। जो बेस होगा उसका वो सिंगल एक ही होगा, और बाकी ये 3 आपस में ज्वाइंट होंगे, और ये 4 आपस में ज्वाइंट होंगे। तो ये दोनों में से एक कोई एमिटर होगा और एक कलेक्टर होगा। इसमें से कलेक्टर कोई भी हो सकता है, एमिटर कोई भी हो सकता है, और एक हमारा बेस होगा। ये एमिटर कौन सा होगा, कलेक्टर कौन सा होगा दोस्तों, वो हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हमारे मोबाइल की सर्किट में ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से दिखता है, और फिजिकली मोबाइल की सर्किट में ट्रांजिस्टर देखने को बहुत ही कम मिलेगा। अभी ये आईसी के अंदर मर्ज रहता है। और दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, तो यहां पे आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज में जब 2 डायोड को इस तरह से जोड़ा जाए, ये 2 डायोड को हमने आपस में जोड़ दिया है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं। मान लिया इसको मैंने ऐसा इरेज कर दिया। अब ये 2 डायोड हो गया, ये एनोड और ये कैथोड, ये कैथोड ये एनोड। तो जब 2 डायोड को कुछ इस तरह से जोड़ा जाए कि उसका कैथोड कॉमन हो, कैथोड आपस में ज्वाइंट हो, ये जब इसका कैथोड कॉमन होगा तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। हमारे मोबाइल की सर्किट में दोस्तों 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। तो जब 2 डायोड को कुछ इस तरह से जोड़ा जाए कि उसका कैथोड कॉमन हो और उसका एनोड सिरा बाहर की ओर हो, तो वो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। और जब 2 डायोड को, सॉरी इसका इरेजर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, हाँ, जब हमने 2 डायोड के कुछ इस तरह से जोड़ा कि उसका एनोड ये सिरा, ये एनोड का सिरा, ये, तो जब 2 डायोड को कुछ इस तरह से जोड़ा गया कि उसका एनोड कॉमन हो, एनोड आपस में ज्वाइंट हो, कॉमन मतलब दोनों आपस में ज्वाइंट है, तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है। तो दोस्तों हमारे मोबाइल की सर्किट में 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। तो ये एनपीएन और पीएनपी कैसे होता है, उसका क्या काम होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ट्रांजिस्टर काम क्या करता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक बार इसको मैं वापस जैसा था वैसा कर दो। दोस्तों अब इसका काम, ये ट्रांजिस्टर काम क्या करता है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का मोबाइल में यूज एज ए स्विच, एक स्विच की तरह होता है।
स्विच, ये इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर का जो काम है मोबाइल में एज ए स्विच और स्विचिंग और एम्पलीफाइंग। स्विच का मतलब होता है दोस्तों हमारा जो फैन होता है, फैन जब हम फैन का बटन ऑन करते हैं तो हमारा फैन चालू हो जाता है, और जब हम फैन का बटन ऑफ करते हैं तो हमारा फैन बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब हम फैन के बटन को ऑन करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, और जब हम फैन के बटन को ऑफ करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाती है। इसी तरह से हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है एज ए स्विच की तरह। जब हम इसके बेस पे वोल्टेज देंगे, हमने एमिटर, बेस, कलेक्टर, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। तो जब इसके बेस पे हम लोग वोल्टेज देंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, और फिर एमिटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमिटर, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, किस टाइप का ट्रांजिस्टर है उसके हिसाब से वो एमिटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमिटर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हमको बेस पे वोल्टेज देना पड़ेगा। बेस एक हमको दिमाग में बिठा के रखना है कि ये बेस एक स्विच है। जैसे हमने बेस के ऊपर वोल्टेज दिया, मतलब हमने स्विच को दबा दिया। अब ये करंट जो है एमिटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमिटर कुछ इस तरह से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एज ए स्विच ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल में कुछ इस तरह से काम करेगा। और दोस्तों एज ए स्विचिंग ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? एज ए स्विचिंग मतलब होता है कि ऑन ऑफ, स्विचिंग मतलब कि स्विच हो रहा है, उसका काम कंटिन्यू चालू है। तो मान लिया दोस्तों इसके बेस पे जब हम लोग कुछ इस तरह से वोल्टेज देंगे, एक पल्स में जब वोल्टेज देंगे, तो दोस्तों ये जो होता है, ये नीचे का ये ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं, ये लॉजिक लो है और ये लॉजिक हाई है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर, एनपीएन और पीएनपी, तो ये जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा लॉजिक हाई पर काम करेगा और ऑन होगा, और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है हमारा लॉजिक लो पर ऑन होगा। तो मान लिया कि ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, नेगेटिव आएगा, लॉजिक लो आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। तो एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा, एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा। तो इस तरह ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहेगा। तो यही जो ऑन ऑफ की प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग। और ये स्विचिंग हमारे मोबाइल की सर्किट में क्यों कराई जाती है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों एक जो और काम होता है मोबाइल की सर्किट में वो एम्पलीफाइंग का होता है। एम्पलीफाइंग का मतलब होता है दोस्तों हमारे जो आवाज है उसको, आवाज को हमारा जो कम होता है, जो हमारा स्पीकर में जो आवाज होता है उसको बढ़ाने का काम एम्पलीफाइंग का होता है। तो ये हमारे आवाज को बढ़ा के एम्पलीफाइंग करेगा। वो हम लोग ऑडियो के सेक्शन में देखेंगे कि ये एम्पलीफाइंग कैसे करता है। तो दोस्तों हमने ट्रांजिस्टर मोबाइल की सर्किट में इस तरह से दिखता है उसको समझा, ट्रांजिस्टर बनता कैसे है उसको देखा हमने। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, उसके अलग अलग नाम होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर, उसको देखा हमने। और ट्रांजिस्टर काम क्या होता है उसको देखा। अब दोस्तों हमारे मोबाइल की सर्किट में इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है उसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्रेंड्स, मोबाइल की सर्किट में ट्रांजिस्टर का जो एक स्कीमेटिक सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा।
ठीक है। तो इसमें एक होगा हमारा, ये जो सिरा होगा ये हमारा बेस होगा, और ये जो दोनों सिरे हैं इसमें से एक होगा एमिटर, एक होगा कलेक्टर। तो इसमें से एमिटर कौन सा होगा, कलेक्टर कौन सा होगा, वो आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूं। दोस्तों, इस दोनों टर्मिनल के जिस टर्मिनल पर एरो का चिन्ह होगा वो एमिटर होगा। कोई भी टाइप का ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन हो या पीएनपी हो, दोनों ट्रांजिस्टर के जिस टर्मिनल पे ये एरो का चिन्ह होगा वो हमारा एमिटर होगा, ये हमारा एमिटर है। और जो एक बच गया वो हमारा कलेक्टर। अब दोस्तों, इसका जो चिन्ह है ये बाहर की तरफ है, मतलब निकल रहा है। तो जिस ट्रांजिस्टर के टर्मिनल के ऊपर ये एरो बाहर की तरफ होगा, जिस ट्रांजिस्टर के एमिटर के टर्मिनल पर ये एरो बाहर की तरफ होगा, मतलब निकल रहा है, वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। अगर ये एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, अगर आपको दिमाग में बिठा के लेना है दोस्तों, तो आपको याद करने का मैं बहुत ही आसान तरीका बता देता हूं कि ये जो करंट का डायरेक्शन है ये क्या है, निकल रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अगर ये निकल रहा है तो एन से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है निकलना, निकल रहा है। तो निकल रहा है तो ये हमारा होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से मोबाइल की सर्किट में ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर होता है। ये होगा हमारा बेस, ये होगा एमिटर जिस भी टर्मिनल के ऊपर ये एरो का चिन्ह लगा होगा वो एमिटर होगा, और जो बच गया जो भी एक शेष टर्मिनल बच गया है वो हमारा कलेक्टर होगा। अब दोस्तों, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कैसे होगी, इसके अंदर से जो करंट है वो करंट का फ्लो कैसे होगा, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लिया सबसे पहले जो फिजिक्स का रूल है उसको मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि ट्रांजिस्टर का जो बाइसिंग होगा वो बेस और एमिटर वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होगा। फॉरवर्ड बाइस में बेस और एमिटर फॉरवर्ड बाइस में होगा। मतलब कि अगर हमारा ये जो बेस है, ये हमारा ट्रांजिस्टर दोस्तों कौन सा है, एनपीएन, तो ये हमारा एन है, ये पी है और ये एन है। तो एक टर्मिनल इसका एन है, बेस इसका पी है, मतलब पॉजिटिव है, एमिटर नेगेटिव है, कलेक्टर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव। तो जब हम इसके जब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऊपर जब हम लोग वोल्टेज देंगे तो इसका बेस और एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होगा। ये फिजिक्स का रोल है दोस्तों, इसको हमें अपने दिमाग में बिठा के रखना है। तो इसके बेस पे हम लोगों को पॉजिटिव वोल्टेज जब हम देंगे तभी ये हमारा ट्रांजिस्टर आउटपुट में वोल्टेज देगा। तो इसका जो बेस है उसको हम लोग एक बार बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसका जो एमिटर है, एमिटर क्या है इसका एमिटर है एन, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज देंगे। इसके एमिटर पे हमने नेगेटिव वोल्टेज दे दिया, मतलब कि इसको मान लिया कि हमने यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे और इसके कलेक्टर को हमने पॉजिटिव वोल्टेज के साथ में कनेक्ट कर दिया। बैटरी के दोस्तों दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसको हमने पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब दोस्तों ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके एमिटर पर हमने नेगेटिव और इसके कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया, और दोस्तों इसके अंदर से करंट अभी इस पे जब यहाँ पे ये जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एक नेगेटिव एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर पर जब हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे दोस्तों, तो ये क्या करेगा, यहाँ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये रिपल करेगा। लेकिन दोस्तों जब ये एन टाइप का ये जो दूसरा जो टर्मिनल है, ये भी एन टाइप के सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, तो जब इसके टर्मिनल पर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो फ्रेंड्स डायोड का जो रूल है वो इस पर भी लागू होता है कि जब हम नेगेटिव पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये डायोड से ही मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे जब हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इसको अपने इधर यहाँ से इसको खींचना स्टार्ट कर देगा अपने साइड में। सॉरी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इस टर्मिनल के, इसको ये अपनी तरफ खींच लेगा और फिर करंट का फ्लो नहीं होगा। ये इसको रिपल तो करेगा लेकिन ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। और जैसा कि हमने देखा था कि डायोड के अंदर एक बैरियर होता है, और वो बैरियर जब टूटेगा तभी करंट हमारा फ्लो होगा। तो जब यहाँ पे नेगेटिव दिया गया और यहाँ पे नेगेटिव पे जब हम पॉजिटिव देंगे तो ये हमारा करंट फ्लो नहीं होगा दोस्तों। तो इसके बेस पे जब हम इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, यहाँ पे इसके बेस पे जब हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, तब ये हमारा फ्रेंड, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये आउटपुट देना स्टार्ट होगा। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर से जो आउटपुट है कहां से निकलेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का रूल है कि जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ, हमारा जो करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो प्लस टू माइनस की तरफ होता है। तो जब हम इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो जो हमारा करंट है, हमारा जो करंट होगा वो कलेक्टर टू एमिटर बहेगा। यहां से कलेक्टर से एमिटर की तरफ करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारा लोड लगा होगा, मान लिया यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया, और जब करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और इस लोड से होते हुए जब ग्राउंड में जाके मिलेगा तो हमारी सर्किट कंप्लीट होगी, और फिर हमारा बल्ब या हमारा लोड काम करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये जो वोल्टेज हमने प्लस वोल्टेज दिया है, इसको देना हमने जब बंद कर दिया तो ये इसका वापिस इसका जो आउटपुट है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ये आउटपुट देना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये काम करता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट करें तो मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। और इसमें अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दोस्तों मैं आप लोग कमेंट करें, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक नया वीडियो बनाऊंगा अगर इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया, और जो भी आप लोगों को जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है आप लोग वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मेरे वीडियो की अबाउट लिंक में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक से मेरे साथ ज्वाइंट हो जाइए। वहाँ पे मैं आप लोग मेरे से जो भी सवाल रहेगा वो आप लोग सवाल कर सकते हैं, और फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।